सादर नमस्कार, सादर जय जिनेंद्र। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज प्रतिदिन प्रातः, दोपहर एवं रात्रि में देश भर से संपूर्ण जैन समाज से संबंधित सही और सकारात्मक समाचारों के लिए देखना और सुनना न भूलें। साथ में आपसे विनम्र निवेदन है कि यदि आपने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया अवश्य कीजिए और शेयर और लाइक करके धर्म प्रभावना में सहयोगी एवं सहभागी बनिए। पति के दूसरी लड़की से अफेयर के कारण दुखी होकर दो बेटियों की मां जैन बेटी पहुंची संत शिरोमणि परम पूज्य आचार्य भगवान श्री विद्यासागर जी महाराज के पास अपनी समस्या लेकर। फिर क्या हुआ, सत्य घटना जानकर हो जाएंगे रोंगटे खड़े। लीजिए सुनिए आचार्य श्री शिष्य विनम्र सागर जी महाराज से, जिनका चातुर्मास राजस्थान के बागीदौरा में हो रहा है। आज दिन में मैं जब पढ़ने बैठा तो मैं सोचा, मन में ख्याल आया तो थोड़ा उसको प्रश्न का खोज भी किया। ये जो प्रश्न है गुरुदेव, पूरे भारत देश के हर एक समाज के माता पिता के लिए। गुरुदेव, राजा जनक ने अपनी बेटी के लिए राजघराना ही चुना था, पर उनका आधे से अधिक जीवन तो वनवास में ही निकला और राजा जनक ने अपनी बेटी को इतना काबिल बनाया कि वो वनवास भी अच्छे से जिंदगी निकाल दी। पर गुरुजी, मेरी यह जिज्ञासा है कि आज के ज़माने में माता पिता अपनी बेटी को व्हाट्सअप, इंस्टाग्राम, फेसबुक चलाने में समर्थन करते हैं और कुछ होने पर तलाक करने में सबसे पहले उनका ही समर्थन रहता है। अपने माता पिता अपनी बेटी को राजा जनक के तरह किस प्रकार शिक्षा दे, इसका मार्गदर्शन करें। तो नमोस्तु गुरुदेव। नमोस्तु। बहुत अच्छा प्रश्न है, प्रश्न की अनुमोदना करते हैं। बच्चे का प्रश्न वास्तव में बड़ों का प्रश्न है। आज मैं देखता हूँ बच्ची की अगर अपने पति से नहीं बनती है तो सबसे ज़्यादा सपोर्ट करती है उसकी माँ। बेटा तुम घर में आ जाओ, हम देख लेंगे। ये शब्द कह कर के 1 साल का बच्चा हाथ में लेकर के बच्ची घर में वापस आती है और माता पिता उसको आराम से पालते रहते हैं और उसके किसी भी प्रकार के भविष्य की चिंता नहीं करते। पता नहीं किसका जूठा पानी पिया है माता पिता ने कि अपने भविष्य के, बच्चों के भविष्य के साथ इतना गहरा और गंदा खिलवाड़ करते हैं। जबकि मैं हमेशा कहता हूं कि माता पिता को शादी करने के बाद बच्ची को उसके जीवन के निर्धारण के लिए स्वतंत्र छोड़ देना चाहिए। बेटा हम तुम्हारी मदद नहीं करेंगे, जो भी है जैसा भी है उसी परिवार में तुम्हारा जीवन है, तुम्हें एडजस्ट होना पड़ेगा। लेकिन जब माता पिता सपोर्ट कर देते हैं, फाइनेंशियल सपोर्ट कर देते हैं, मोरल सपोर्ट कर देते हैं, बच्ची वहाँ से उठकर के इस घर में आ जाती है। माता पिता एक्सक्यूज़ देते हैं तो क्या बच्ची को छोड़ दें, मार डालें, वो ऐसा कर रहे हैं, वो ऐसा कर रहे हैं। देखिए वो कैसा भी कर रहे हैं, लेकिन बच्ची अगर पति के पास रहेगी तो सुधार पाएगी, उसमें कुछ संशोधन कर पाएगी। चेलना को महाराज क्षणिक को सुधारने वाली व्यवस्था बनाने दीजिए। चेलना लौट करके महाराज चेटक के पास आ जाएगी, क्षणिक कभी सुधर नहीं पाएगा। मान लीजिए किसी का पति जो है मैरिटिकल अफेयर्स में पड़ गया है, दूसरी जगह इंगेज हो रहा है, तो बच्ची उठ करके अपने माता पिता के यहाँ आ गई। ये चेलना थी, चेटक के यहाँ गई। संस्कार देना चाहिए था कि अगर मान लो कभी ऐसी परिस्थितियाँ हो जाएं तो धैर्य रखना बेटा, धैर्य रखने से धीरे धीरे फर्क पड़ता है। कॉन्वेंट स्कूल में पढ़ाया, हाइपर एक्शन मोड में रखा, बच्चियाँ जरा सी बात में बंदूक जैसा जवाब देती हैं। पहले से सिखा दिया जाता है, माँ कहती है पहले दिन से दबने की कोई ज़रूरत नहीं है, बिल्कुल सीधे गोली चलाना, धाएँ धाएँ ढम ढुस। और बच्ची पहले दिन से खूब लड़ी मर्दानी, मैं तो झांसी वाली रानी थी। तो वो झांसी वाली रानी बनने की कोशिश करती है, घर परिवार टूटते चले जाते हैं। स्त्री का एक बहुत अच्छा स्वभाव रहा है, उसने जब भी पाया है समर्पण से पाया है। पुरुष ने जब भी पाया है लड़ के पाया है, उसमें पुरुषत्व होता है, उसमें जीत की एक भावना रहती है। पुरुष में उद्वेग बहुत ऊंचा रहता है, महिला में भावना बहुत बड़ी रहती है। स्त्री को जब भी मिलेगा सरेंडर होने पर मिलेगा। स्त्री लड़ करके अगर अपने पति को जीतना चाहती है तो ये तो उसका ऐसा व्यर्थ प्रयास है कि पाषाण से मूड़ फोड़ेंगे तो सिर्फ मूड़ फूटेगा। लड़के का क्या बिगड़ता है, अच्छा बताओ। तुम्हारी बच्ची थी, तुमने उसको अपने घर में बुला करके रख लिया, उसका एक बेटी है, उसको भी आप लालन पालन कर रहे हैं। बाद में आप कह देंगे महाराज हम इसको ज़िंदगी भर पाल लेंगे, ठीक बात कहते हैं आप, कोई कमी की बात नहीं है। लेकिन उसके मन में उठने वाली पुरुष संबंधी इच्छाओं की पूर्ति कैसे होती है?
किस तरीके से वो अपनी वासना को नियंत्रित करती है, किस तरीके से वो समाज को जवाब देती है। ये बहुत विचारणीय प्रश्न है, बहुत विचारणीय प्रश्न है और बहुत गंभीर प्रश्न है। माता पिता को शुरुआत में बोलना पड़ेगा, बेटा अपन सब निर्णय तो कर रहे हैं, लेकिन इसके बाद भी कई बार आंखों देखा गलत हो जाता है। अगर कोई गलत निर्णय हो जाए तो तुम संभाल के रहना अपने आप को। एक उदाहरण मैंने अभी बीच में देखा था, एक बहन को उसके पति का मैरिटिकल अफेयर हो गया, सामने एक ब्राह्मण लड़की के साथ वो अफेयर में पड़ गया। वो लड़की क्या कहती है गजब का, अपने पति को पास में बैठा के बोलती है, सुनो तुमको उससे प्रेम हो गया है? बोले हाँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बोले तुम उसका बिल्कुल भी नहीं रह सकते? बोले हाँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। बोले तुम्हारी एक बड़ी लड़की है 12वीं क्लास में पढ़ती है, एक छोटी लड़की है 7वीं क्लास में पढ़ती है, 2 बच्चियां हैं, अपन उसको क्या जवाब देंगे? बोले आपको जैसा जवाब देना है दो, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। उस पत्नी ने उस लड़की को घर में बुला लिया, इधर आओ, तुम दोनों इसी घर में साथ में रह लो, हम माँ के कमरे में रह लेंगे। 10 दिन तक वो लड़की यहीं पर रही, दोनों को खाना बना करके खिलाया, उससे सहन नहीं हुआ तो वो कहती है पति से अपने, देखो क्या कहती है, बच्ची पति से कहती है, सुनो तुम्हारा उससे प्रेम बढ़ गया है, अगर तुम उसके साथ सही में जी सकते हो तो मैं तुम्हें स्वतंत्र कर सकती हूँ। तुम ये मत सोचना कि मैं यहाँ से उठूंगी तो आत्महत्या करूंगी, तुम ये भी मत सोचना कि यहाँ से उठूंगी तो अपने माता पिता के पास जाऊंगी। अभी मेरे पास एक रास्ता और है जहाँ पर मेरे गुरु गए हैं, मैं संयम ग्रहण करके आर्यिका भी बन सकती हूँ, तुम्हारे लिए रास्ता खुला रहेगा। इन 2 बच्चों को संभालने की तुम जवाबदारी ले लो, बस हो गया। उसके पति ने कह दिया कि हाँ मैं इन दोनों बच्चों को संभाल लूंगा, पढ़ा कर लूंगा। वो 2 महीने तक गुरुदेव की शरण में अमरकंटक में रही आई। आचार्य जी ने उससे पूछा जाना नहीं है घर वापिस? तब उसने 2 महीने बाद कहा महाराज मेरे कर्म का उदय तेज चल रहा है, आप तो मुझे आजीवन व्रत दे दीजिए। जब गुरुदेव ने उनसे पूछा, उसने बताया कि ऐसा ऐसा हो रहा है। आचार्य जी ने शाम की सामायिक ये बात सुनने के बाद करी, आप आश्चर्य मानेंगे, दूसरे दिन दोपहर में उसका पति उसको लेने के लिए वापस खड़ा हो गया। ये होती है गुरुओं की बात मानने की और संयम ग्रहण करने की एक अपनी पराकाष्ठा। मेरे आंख का देखा दृश्य है, पथरिया, दमोह के पास पथरिया है ना, उस पथरिया की घटना है बंधुओं। पथरिया की एक बहन थी जिसके पति का इस तरीके का अफेयर हुआ जैन समाज में, और उसने गुरुवर के पास जाकर के जब कहा कि आचार्य जी वहाँ पे विकल्प है, उनको किसी और से स्नेह हो गया है, मैं सोचती हूँ कि आप मुझे आजीवन व्रत दे दीजिए, मुझे संयम दे दीजिए, जिसके माध्यम से वो भी अच्छे से जी सके और मैं भी अपना धर्म ध्यान कर सकूं। उसके बाद वो पति वापस आया दूसरे दिन दोपहर में लेने के लिए, 2 महीने तक आया नहीं था, लेने आया, आकर के कहता है आप चलो। तो उसका मेरे कक्ष में मुझसे संवाद हुआ। उसने एक ही बात कही, महाराज कल से लग रहा है मैंने अपराध कर दिया, अपराध कर दिया, अपराध कर दिया, मैं कसम खाता हूं पलट करके इसके अलावा दुनिया में किसी को स्पर्श नहीं करूंगा। ये कह करके वो मेरे कमरे में मुझसे स्वदार संतोष का व्रत लेकर के गया। उसके बाद उसको एक पुत्र की उत्पत्ति और हुई, और उसके बाद आज वो तीनों पूरा 5 लोगों का परिवार संपन्न है। इस तरीके की भी व्यवस्था बनाई जा सकती है, लेकिन बेटियां इतनी उद्वेग में रहती हैं कि नहीं हमने गलत देख लिया, अब हम कुछ नहीं करेंगे, अब हम अपने माता पिता के पास जा रहे हैं, जो कि पूर्णतः गलत है। बेटियों को सीता नहीं चेलना बनने की जरूरत है। अगर आपको लगे कि आपका पति नरकगामी है, कुमार्गगामी है, तो चेलना ने कितनी अच्छी समझाइश देकर के उसी सैनिक को जिसको नरक गति का बंद हो गया था, उसको तीर्थंकर प्रगति का बंद करा दिया। उसके लिए आपको उनके साथ रहना पड़ेगा। अगर आप दूर रह करके सोचते हैं कि पति की अकल ठिकाने आएगी, आप लोग भ्रम में हैं। पुरुष बहुत ईगोइस्टिक होता है, उसके थोड़ी से में उसके अहंकार को चोट पड़ती है, और थोड़ी सी चोट में वो तुरंत किसी भी चीज को छोड़ने की सामर्थ्य रखता है बंधुओं। इसलिए दुनिया भर की वे बहनें जो अपने घरों में माता पिता के साथ रह रही हैं शादी होने के बाद,
उनसे मेरा एक अच्छा भाई होने के नाते भी निवेदन होगा कि बहन तुम एक बार वापस अपने पति के घर जाओ और वहां पर रह करके एक बार फिर से एडजस्ट होने की कोशिश करो, क्योंकि आपको जब भी मिलेगा धैर्य के कारण ही मिलेगा। लड़ करके कभी स्त्री ने कुछ नहीं पाया। 2, 5, 10, 50 लाख रुपए तो मिल सकते हैं, लेकिन प्रेम और सम्मान अगर आपको चाहिए है तो थोड़ा मानसिक संघर्ष महिला को तो करना ही पड़ता है। और ये जो बात उठी कि ऐसे में माता पिता जो इस तरीके की भूमिका तय करते हैं, मैं तो ऐसा मानता हूं कि छोटी उम्र से बच्चों को, बेटियों को गुरुओं के साथ जोड़ना चाहिए। इससे संपर्क संबंध अच्छे बने रहते हैं, घर के अंदर मुनिराज की पकड़ बनी रहती है, तो आपका आधा कष्ट अपने आप दूर हो जाता है। लेकिन अगर ऐसा नहीं होता है तो बहुत कष्टमय जीवन होता है। 1-2 परिवार नहीं, ऐसे कई परिवार हैं जिनको माहौल ने, शिक्षा ने और माता पिता के द्वारा दी गई स्वच्छंदता ने बर्बाद कर दिया है। कंट्रोल करने की जरूरत है। नहीं सुधार पा रहे हैं तो मेरे पास लेके आइएगा, मैं एक कोशिश जरूर करूंगा। मुझे ऐसा लगता है कि मैं किसी पेयर को कन्वेंस करूंगा तो वो मान जाएगा। अगर आपको लगे तो आप मेरे पास भी ला सकते हैं। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल पर विज्ञापन देकर धर्म प्रभावना में बने सहभागी। विज्ञापन देने हेतु संपर्क कीजिए मोबाइल नंबर 9026900740 एवं समाचार एवं वीडियो भेजने हेतु व्हाट्सएप नंबर 9335236222। क्षमा ब्रेकिंग जैन न्यूज यूट्यूब चैनल देखने के लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। सादर प्रणाम, सादर जय जिनेंद्र।